साथियों, आप WBTGT हिंदी का टेस्ट दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ। जब तक आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब तक मैं आपके साथ हूँ। उसके बाहर भी आते हैं और हमसे कुछ हेल्प चाहेंगे कि सर इसका उत्तर क्या हो, तो कोशिश करूंगा कि भाई मैं उसका भी उत्तर आपको बता दूं। तो इसी सिलसिले में मैंने कई सारे टेस्ट लिए थे। उस सारे टेस्ट को मैं एक साथ किया हूँ। ओके। और देख रहा हूँ कि भाई आप लोग कितना सही कर पाते हैं। और चूंकि ये एग्जाम का आप समझिए कि लास्ट नाइट ही है। ओके। तो जब एग्जाम का लास्ट नाइट है तो मिक्स क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं भाई। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु बिरंची सब निच निपनाई, बिरचई विश्व कहाँ पर करते खाई। ओके। यह यहाँ ब्रह्मा किस शब्द का अर्थ है। ओके। तो विश्व, सराहत, विरचि और बिरंची है ना। तो वास्तव में ब्रह्मा विरंची को कहते हैं। ठीक है, या विरंची को ब्रह्मा कहते हैं। बाकी ये किसका पद है ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अधिक से अधिक क्वेश्चन देख सकते हैं। जब मोहन मुरली अधर धरी, उपयुक्त पंक्ति किसका है। क्योंकि मोहन के मुरली को अधर धरने की बातचीत हो रही है, तो ऑप्शन बस एक ही दिखता है, सो इतना आसान क्वेश्चन भी हो सकता है कि आ जाए। ओके। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनि, कहत लखन संग्राम हृदय गुनि, मानहू मदन दुदुम्बे तिन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही, है ना। तो कहा जा रहा है उपयुक्त पद में सत्य कथन है। ओके, सत्य कथन भाई। तो ये पूछा जा रहा है कि सत्य कथन है, तो यह छपाई है, यह एक दोहा है, यह एक चौपाई है, यह एक कविता है ना। तो वास्तव में यह एक चौपाई है। हालांकि ओरिजिनली जब मैं टेस्ट लिया था तो गलती से यहाँ नहीं लिखा गया था। ठीक है, इस वजह से कम स्टूडेंट इसको सही किए हैं। ओके। चलिए और कुछ प्रश्न दिखाते हैं और चाहते हैं कि भाई ये जो जितना मैं टेस्ट लिया हूँ सभी सा ये जो है सभी प्रश्नों को एक्सेस आपको मिल जाए, है ना। कम से कम लास्ट समय में आप PDF देख करके भी चले जाएंगे तो बहुत कुछ आपको समझा हुआ रहेगा, है ना। हूबहू मान लीजिए ये प्रश्न नहीं आता है, लेकिन मैं इतना जो एक प्रश्न के अंदर इतना कोड आपको दे दे रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं भाई आपसे आ, आपको हेल्प ही मिलेगा। देखिए जैसे ये प्रश्न आप करते हैं, आपको क्या क्या समझ आ जाएगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। लता ऊट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो इसमें असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो एक न एक विकल्प असत्य होगा, इसका मतलब बाकी सत्य होगा, तो कम से कम उतनी बात तो आपको पता चलेगी। इसमें अनुप्रास अलंकार है, श्यामल और गौर क्रमशः लक्ष्मण और राम के लिए प्रयोग हुआ है, यह चौपाई छंद में है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ उत्प्रेक्षा है, जनु का प्रयोग हुआ है। ओके, तो उत्प्रेक्षा है तो ये सही था, है ना। ये चौपाई में है तो बात ये भी सही है ना। चौपाई है, रामचरितमानस से उठाया गया है, तो ज्यादा चांस है आपका चौपाई है। और चौपाई भी चाहे तो यहाँ मात्रा को गिन करके, है ना, देखिए 16 मात्रा आ रहा है तो चौपाई आपका निकल आएगा एक, है ना। ये देखिए एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, है ना, एक मात्रा, एक मात्रा, एक, यहाँ चूंकि संयुक्त है तो फिर ये दो हो जाएगा, एक, है ना, एक दो, तो गिनिए तो फिर दो हो जाएगा। ओके, दो एक तीन, दो पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ, एक नौ, दो 11, तो 13, दो 13 दो 15, है ना। कहीं मिस्टेक हुआ है तो 16 मात्रा आप देखेंगे कि आएगा। ठीक है, तो चौपाई है भाई। और देखिए अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास तो भाई आराम से कहीं भी खोज लेंगे, लोचन ललचाने में अनुप्रास दिख ही रहा है। ये विकल्प क्यों गलत है ना। श्यामल गौर क्रमशः लक्ष्मण और राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये विकल्प गलत है, क्योंकि गौर होता जो है लक्ष्मण के लिए और श्यामल होता राम के लिए, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न में इतना कुछ आप समझ सकते हैं। ओके, यदि और ये प्रश्न ऐसे नहीं बनाया गया, पूरा एनालिसिस करके बनाया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ना कि एक ही प्रश्न में, है ना, सामान्यतः कोई पूछता तो वह पूछ लेता है कौन सा अलंकार है ना। लेकिन मैं अलंकार की भी बातें कर दे रहा हूँ, है ना, छंद की भी बातें कर दे रहा हूँ, और एक एक अलंकार नहीं दो दो अलंकार की बातचीत हो जा रही है, और साथ ही साथ भावार्थ भी आपसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एक प्रश्न में इतना कुछ आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मेहनत किया गया है और आप लोगों के लिए किया गया है, तो अधिक से अधिक लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है, और सारा प्रश्न प्रश्न की का भंडार है, और बीच बीच में देख रहे हैं कि इतने लोग टेस्ट भी दिए थे। ओके, चलिए। उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसी दास की प्रथम रचना क्या है।
दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और कवितावली। तो याद रखेंगे वैराग्य संदीपनी। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न है। ओके, जैसे रामचरितमानस में कुल कितने छंद हैं? तो 10 से 74, बहुत आसान प्रश्न था। ओके, मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक टेक्स्ट आधारित प्रश्न आपका कवर करूँ। हाँ, कबीर साई सुरीबा मन सो मारे जूझ प्याद डैश प्यादा पकड़ के दूर करे सब दोजी, है ना? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो आपको कबीर का पद पढ़ना है, आपको पता है कबीर के दोहे पढ़ने हैं, है ना? आई थिंक 30 दोहे पढ़ने हैं, 1 से 30 तक। तो जब 30 दोहे पढ़ने हैं, उसी में से उठाया गया है और पंच प्यादा यहाँ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, कहने गुरु संतोषिए होश रही मनि माही। ओके, सत्य कथन चुनना है। इसमें ज्ञान के महत्व को बताया गया है, इसमें गुरु के महत्व को बताया गया है, विद्या के महत्व को बताया गया और ईश्वर के महत्व को बताया गया। वास्तव में क्या ले गुरु संतोषिए, राम नाम का जो पट तरे देवे को कुछ नाही, गुरु ने जो राम नाम का मंत्र दिया है उसके बदले हम गुरु को क्या देंगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना? हमको पता भी नहीं है कि गुरु किस क्या चीज लेके संतोष करेंगे। ओके, तो इतना जो है अपने आप को एक व्यक्ति अनजान समझते हैं। ओके, तो ये कबीर इस तरह के ही व्यक्ति थे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ कि ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, प्रेम न बारी उपजियो प्रेम न हाट बिकाए राजा प्रजा तेहि रचे, है ना? तो शीश दई जाए। ओके, तो भाई तो ये किसकी, ये दोहे का इस दोहे के आधार पर सत्य है। यहाँ शीश का अर्थ अहंकार है, यहाँ शीश का अर्थ राम है, यहाँ शीश का अर्थ माया है, यहाँ शीश का अर्थ रिश्ते नातेदार है। तो वास्तव में शीश दई अर्थात अपना जो अहंकार कहाँ से पैदा होता है? आपके हृदय से अहंकार नहीं आता है ना? शीश का अर्थ बुद्धि से है ना? जो आपका मस्तिष्क है, बुद्धि रूपी जो मस्तिष्क है, वही उसी से अहंकार पैदा होता है आपका। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा अहंकार। शीश दई अर्थात अपना अहंकार दे करके राम नाम को लूट के जाओ भाई, है ना? तो कबीर की वाणी ये तो आसान है, वो तो मैंने बताऊंगा, है ना? कबीर कायर बहुत पमदाही बहकी न बोले शूर, काम करे जानी किसके मुख परिनूर। यह दोहे के आधार पर, इस दोहे के आधार पर सत्य कथन है। कायरों के मुख पर विपरीत परिस्थिति में नूर आ जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सूरबीर बहुत अधिक नहीं बोलते, कायर बहुत कम बोलते हैं, शायर बहुत अधिक बोलते हैं। तो ये मतलब क्या मतलब है? शायर बहुत अधिक बोलते हैं, कायर बहुत कम बोलते हैं, इस कोई बड़ी बात नहीं। शूरबीर बहुत अधिक नहीं बोलते हैं, है ना? देखिए, बहके न बोले शूर। ओके, और जब काम पड़ता है तो जो है सूर रहता है उनके चेहरे पर नूर आता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, कितना प्रश्न मैं दिखाऊं, है ना? तो आप वैसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके पास अभी भी समय है, कम से कम इस पीडीएफ को देखे रहेंगे ना, देखिएगा भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा, है ना? तो साहित्य सहचर का जो ऐप है उस ऐप पर जाइए और WB टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लीजिए और जितना पीडीएफ है कम से कम उसको देख करके जाइए आप लोग, है ना? आपको लाइव टेस्ट ही देना है, तो आज रात में भी टेस्ट होने वाला है, मतलब अभी मैं 8:30 बजे यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना? 5 तारीख को, और 6 को भी मैं टेस्ट लूंगा। ओके, तो आपके पास अभी भी 3 टेस्ट का मौका है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। देख सिय शोभा सुख पावा, है ना? तो इसमें पूछा गया सत्य कथन है, क्योंकि इसके विषय में बात कर चुके हैं। एक एक तो आपसे पूछा गया था विरंची का अर्थ। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न बन गया उसी दोहे से। दोहा तो नहीं, ये चौपाई है ना? गिन करके देख लीजिए, दोहा है कि चौपाई है? बताइए। देख, 2, 1 3, 2 5, 1 6, 2 8, 2 10, है ना? 2 12, 2 14, 2 16। ठीक है, तो कुल मिला के 16 है, तो चौपाई होगी। तो चौपाई है। इसमें सूर्य ने मुरली के का वर्णन किया है। यह रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग से लिया गया है, यह विनय पत्रिका के पुष्प वाटिका प्रसंग से लिया गया है, सूर्य के भ्रमण गीत से लिया गया है। ठीक है, ये सही होगा। मात्र इसको 64% छात्रों ने सही भी किया। ओके, तो कितना प्रश्न देखेंगे आप? प्रश्न देखते रहिएगा, बेहतर है कि खुद से देख लीजिए, है ना? मैं चाहूंगा कि भाई आप साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करेंगे, और ऐप पर मैंने एक काम और किया है कि फ्री वीडियो डाल दिए हैं, है ना? बहुत सारे वीडियो को मैंने फ्री कर दिए हैं, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे यदि नहीं पढ़े तो कम से कम उतना तो पढ़ सकते हैं। तो जाइए साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए।